अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो बस फ़िलहाल जो है ना बहुत देर से सोकर उठी हुई हूँ और अभी मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ कहीं शूट पर। और ब्राइडल शूट है, ब्राइडल मेकअप करने और पार्टी मेकअप करने, तो मुझे वहाँ जो है ना शूट के लिए जाना है और बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। सोकर उठी थी, नाश्ता वाश्ता किया, जाने की तैयारी की, सारा सामान सेटिंग वगैरह करके रखा क्योंकि जाना है। कल भी शूट थे और आज भी शूट है। तो कल किसी इवेंट था शादी का, तो उसके मेकअप थे और आज शूट है ब्राइडल का और बारात का और वलीमे का। उनके 2 मेकअप करने होंगे और 2-3 और मेकअप करना है। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि ना मैं नेल पॉलिश लगाऊं, पता नहीं क्यों, और असर की अजान हो गई और मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। पहले नमाज पढ़ लेती और फिर नेल पॉलिश लगा रही थी। अब लगाकर अफसोस हो रहा है और मेरे पास कोई वो थिनर वाले पैड्स भी नहीं है। इतना अफसोस हो रहा है, लगा के खड़ी हो गई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बहुत दिनों बाद मैंने कोई नेल पॉलिश लगाई है क्योंकि नमाज की वजह से आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। सैलून में तो फिर भी लगा लिया करती थी, लेकिन यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही क्योंकि फिर हटाने का भी एक चक्कर रहता है। लेकिन और बस घर की सफाई वगैरह तो मैंने अभी फ़िलहाल की नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी से घर थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। तो और कपड़े जो मैंने निकाले हैं मैं दिखाती हूँ। तो ये वाले कपड़े निकाले हैं मैंने पहनने के लिए, जो मैंने उस दिन पहने थे जब भांजी उम्र पर से आई थी। तो मैं जब ये पहन कर गई थी उस दिन नया सूट पहना था ये, और आज मैंने निकाला है। और इसकी स्लीव्स जो है ना मेरी फेवरेट है। ये जिसमें इस तरह इलास्टिक डला हुआ होता है ना, ये जो चुन वाली होती है, मेरी फेवरेट है। इसका दुपट्टा भी मैंने निकाल दिया है। और आयत ने जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है ना, आयत ने इतने रोने डाले हुए होते हैं, इतने रोने डाले हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। उसकी तबीयत भी नहीं है ऐसी, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही है इसकी वजह से। बस उसकी तबीयत ज़रा सही नहीं है, तो बस उसको छोड़ कर ही जाना होगा मुझे। इमरान आज जल्दी से काम से आ गए हैं क्योंकि मुझे जाना है। तो बस हम दोनों इसी तरह करके मैनेज कर लेते हैं। वो सुबह से गए हुए थे 6 बजे से, तो वो अभी आए हैं बिल्कुल। तो बस वो मुझे छोड़ेंगे। तो गाइस आप लोगों ने मेरे पहले वाले बाल देखे हुए थे कि किस तरह के मेरे बाल थे। इतने ड्राई और डैमेज बाल हो गए थे, डाई करवा करवा कर और केराटिन करवा करवा कर, रिबॉन्डिंग करवा करवा कर। और अब मेरे बालों का टेक्सचर देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा अच्छे हो गए। ये देखें, बालों की लेंथ भी बढ़ गई है। हालांकि अभी लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा इतने शॉर्ट कर लिए, तो कम से कम इतने तो शॉर्ट हो गए थे मेरे बाल। और अभी से देखिए कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कम से कम 2 से 3 महीनों में ही। और मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो इंशाल्लाह ताला किसी ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपने बालों की केयर किस तरह की है घर में रहते हुए। हालांकि आप लोगों को देखता होगा मैं नॉर्मली ऐसे जुड़ा बानी भी होती हूँ, लेकिन मैं हेयर मास्क वगैरह यूज़ करती रहती हूँ जब जब टाइम मिलता है मुझे। तो अभी हालांकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई हुई, ना केराटिन हुआ हुआ, ना कुछ हुआ हुआ। मैंने सिर्फ एक सिंपल आयरन की है, वो भी बस बहुत ज़्यादा पार्टिंग वगैरह करके नहीं की, नॉर्मल सी की है। और मेरे बालों का टेक्सचर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या इस्तेमाल किया है जिससे मेरे। और अभी सोच रही हूँ थोड़े दिन में ना, जब शादी स्टार्ट होगी मेरे इन लॉज में, तो फिर मैं शायद केराटिन करवा लूँ। तो फिर उससे ये होगा कि और ज़्यादा शाइन आ जाएगी। अभी थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, वैसे भी वेदर ड्राई है, लेकिन जो है ना ये देखें बालों में थिकनेस कितनी आ गई है। यहाँ मेरे टाँके लगे थे, जब से पिछले साल जो मेरे टाँके लगे थे उससे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ से पूरे बालों की ग्रोथ मेरी हो गई है, बाकायदा वो बाल यहाँ तक के आ गए, इतने लंबे हो गए हैं। तो मैंने कुछ ऑयल यूज़ किए हैं और शैम्पू वगैरह यूज़ किए हैं और थोड़े से हेयर मास्क वगैरह भी यूज़ किए हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को मैंने क्या यूज़ किया है, जिससे आप लोगों के बाल भी मेरी तरह हेल्दी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो देखें आजकल इस तरह का ग्लॉसी मेकअप चल रहा है ना, ये मैंने लिया है, मेरा है कलर स्टूडियो का ग्लॉस, ये वाला कलर स्टूडियो का है। और ये जो है ना थोड़ा सा लिक्विडी है, मतलब शाइनी वाला है, मैट नहीं है ये। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल टिन की तरह से, इस तरह से यूज़ किया। और इसी को आप लोगों ने जो है ना, बस मैं इसको इसी तरह से लगा लेती हूँ। शायद ये आपको कैमरे में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम यहाँ भी लगा लेते हैं ताकि अच्छा सा एक इफेक्ट आए। थोड़ा सा नोज़ पे भी पिंकू कर लेते हैं। तो आप ये लिक्विडी जो ये वो होते हैं ना, कैन में ग्लॉसेस होते हैं, जब ये आप चिक्स पे लगाते हैं ना, तो यहाँ पर अलग से एक शाइन सी आ जाती है, जैसे कि मेरी आ रही है। हालांकि मेरे फेस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा निशान हो रहे हैं क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ घर में, तो बस घर में ही मौजूद हूँ। और हालांकि मेरे पास सारा फेशियल क्या हर चीज़ पूरी इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की क्रीम्स रखी हुई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ और अपने आप को बस मैंने ऐसे छोड़ दिया है। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करना शुरू करूँगी तो थोड़ी सी स्किन भी बेहतर होगी, लेकिन अभी सिर्फ मैंने ग्लॉस ही किया। देखिए कितनी शाइनी स्किन हो रही है। और मैंने सिर्फ
बीबी क्रीम लगाई है, कोई भी मैंने कोई वो नहीं किया, कोई मैंने बेस यूज़ नहीं किए। और बस इस पर थोड़ा सा जो ना आईब्रोज मुझे अच्छी लगती है कि मैं थोड़ा सा इसको इन्हेंस करूं। और इसका जो ब्रश है ना, इससे ही कर लूँगी। यार मेरा बहुत दिल चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 15 साल हो गए मैं ब्यूटिशियन हूँ और 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स तो पता है, ज़ाहिर सी बात है। तो ऐसा है कि मैं कोई चैनल बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पता नहीं मौका ही नहीं मिल रहा मुझे करने का। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ थोड़ी सी फ्री हो जाऊँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए मेरा, तो फिर मैं कुछ करूँ, बनाऊँ कुछ। बहुत सारी मेरी क्लाइंट्स भी हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, और बहुत सारे भी वैसे भी सब्सक्राइबर है जो कहते हैं कि आप मेकअप के टिप्स वगैरह भी दिया करें, लेकिन बस इतना टाइम ही नहीं होता। टाइम होता भी है तो बस घर के कामों में लग जाता है। तो ये देखें, बस मेरा यही थोड़ा सा मेकअप होता है कहीं जाने के लिए, थोड़ा नॉर्मल सा। बस बालों में मैंने आयरन किए और यही, और मैं थोड़ा सा मस्कारा करूँगी। अभी मस्कारा इसमें है नहीं, वो मैंने सामान के साथ रख दिया क्योंकि मुझे लेके जाना है। तो ये देखें, जब मैंने उसको वो किया ना, ये ग्लॉस जो था, लिक्विडी जो था, जब मैंने इसको चीक्स पे लगाया तो बहुत ज़्यादा प्यारी सी शाइन आ गई। और सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ग्लॉसी। तो अगर आप लोगों की स्किन बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल साफ़ होगी, जैसे मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा निशान है तो फिर भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जो आपकी तो साफ़ सुथरी अगर स्किन होगी तो उस पर ये जो इस तरह से आपकी चीक्स पर लगाएंगी ना लिक्विडी, क्या नाम है, ग्लॉस, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा जो है ना, ये मुझे इतना पसंद है ये वाला ग्लॉस, और अब तो बहुत टूट फूट भी चुका है। आयत ने ना बहुत इसका हशर कर दिया, ये देखें पूरा ख़राब कर चुकी है। कैप तो इसका टूट चुका है, और ये कलर स्टूडियो का ये रहा। ऐसे मेरे पास 4 थे, लाइट पिंक कलर के हैं 2, ये रहे लाइट पिंक कलर के भी हैं और ये भी हैं, और ये सारे के सारे ग्लॉसी हैं। और मैंने सर्दियों में ही पिछले साल लिए थे ये, तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी चीज़ है ना। इस ये चिपक होती इससे लिप्स पे, ये देखें, ये आपको मतलब इस तरह से फिर भी कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो है ना, मतलब नॉर्मली जो है ना, ये नेचुरल पिंक सा लग रहा होता है, तो बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो बस मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, टॉप्स पहनूंगी और मस्कारा लगाऊंगी। मेरा इतना ही मेकअप होता है कहीं जाने के लिए। और मैं बहुत दिनों बाद आज मैंने बालों में ना आयरन की है, बहुत दिनों बाद की है, क्योंकि घर में मौका ही नहीं मिल रहा था कहीं जाने आने का। और आयत ने मुझे देख लिया है कि मैं तैयार हो रही हूँ, मेरे साथ साथ घूम रही है। तो अगर आपके पास कोई गोल्डन पेंसिल हो ना, तो आप इस तरह करके उसे लगा लिया करें। थोड़ा सा शायद नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ी सी मैंने बहुत कम ही लगाई है। तो ये इस तरह की मोटी वाली गोल्डन पेंसिल है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको शॉर्प कर दिया, और इतनी सॉफ्ट है ना, इतनी क्रीमी है कि वो ऊपर से टूटनी शुरू हो गई है। कौन सा ब्रांड की है पता नहीं, और पता नहीं कौन सी है। देखें कितनी अच्छी शाइन लग रही है। और इसी पेंसिल को आप आजकल जो चल रहा है ना मेकअप, वो आईज पे भी लगाएं तो बहुत एक पतले से लाइनर की तरह से ना, तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे वो अभी लगाना नहीं है, किसी वक्त फिर बताऊंगी मैं कि वो कैसे लगाते हैं। और मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि जहाँ कहीं मैं शूट वगैरह पे जाऊँ तो वहाँ पर ना मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन वहाँ पर जो है ना अलाउ नहीं होती बनानी ना, क्योंकि कभी मैगजीन के लिए शूट हो रहे होते हैं, कभी किसी ब्राइडल के शूट हो रहे होते हैं जो डे और नाइट वगैरह, डे वगैरह के होते हैं, सनलाइट वाले, तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी किसी सैलून का शूट होता है, उसके लिए मेकअप करना होता है, तो वो लोग जो है ना फिर परमिशन नहीं देते कि हम कोई और वीडियो बनाएं। वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाके जो है ना मैं व्लॉग बनाऊँ, तो बस मैं इसीलिए नहीं बनाती, और फिर काम में इतनी बिजी होती हूँ कि वहाँ पर टाइम भी नहीं होता कि मैं बनाऊँ। तो बाल मैंने कुछ ऐसे बनाए, और ये वाला हेयर स्टाइल मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी और मुझ पर सूट भी करता था, क्योंकि मेरा गोल फेस है, राउंड फेस है, तो इसलिए मैं ये हेयर स्टाइल पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी। अभी काफ़ी दिन बाद बनाए, और बस मैं हो गई हूँ रेडी। और ये इतनी तैयारियाँ जो मैंने की हैं और इतनी वीडियोस जो बनाई है ना आज,
मतलब मेकअप से हवाले से या किसी भी चीज़ से इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं इमरान का वेट कर रही हूँ जाने के लिए। मुझे निकलना है 7 बजे, तो बस उनके ही इंतज़ार में हूँ। और देखें फेस कितना ग्लोई ग्लोई कर रहा है। वजह उसकी यही है कि मैंने ग्लॉसी वो जो ग्लॉस था वो मैंने लगाया है चीक्स पर। तो हालांकि मेरे पास हर किस्म के काशीज़ के और बहुत सारे ब्रांड्स के जो है ना वो रखे हुए हैं, ब्लश एंड पैलेट रखी हुए हैं। मेकअप से मेरी ड्रॉज़ें भर रही है सब कुछ, लेकिन मेरा ये मेकअप सिर्फ यही होता है, टिंट से होता है या ग्लॉस से होता है और बीबी क्रीम, बस। बेस तो मैं कभी यूज़ वैसे भी नहीं करती। और अभी जब शादी स्टार्ट होगी मैं हालांकि इतनी ज़्यादा तैयारियां करूँगी, बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन मेकअप मेरे सिर्फ इतने ही होंगे। तो बस अभी देखते हैं शादी की तैयारियाँ भी स्टार्ट होंगी कब। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पर, अभी बहुत देर हो गई है घर पे आए हुए। और आते के साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वहाँ शूट पर, के बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे काम करते करते ना वहाँ पर। तो बस अभी आई हूँ और तकरीबन है ना 1:15 हो रहा है और खाना पका रही हूँ। आते के साथ ही इन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था और मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। और आते के साथ ही मैंने जो है ना सब्ज़ी वगैरह बना कर गई थी आलू मेथी की, तो फिर मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ। बाहर से कुछ मंगवाती तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज बाहर का कुछ खाने का, तो मैंने कहा कि घर में ही जो है ना आलू मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ जल्दी से ताकि हम खा लें। तो बस ये बन रही है मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी, जल्दी से जल्दी वाली बन रही है आज बहुत। इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना कि पता ही नहीं लग रहा टाइम, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मेकअप करने थे मुझे शूट की वजह से। आयु भी इंतज़ार कर रही है मेरा। इन लोगों ने घर का इतना बुरा हाल बना दिया ना बच्चों ने, और मैं पूरी सफाइयाँ करके गई थी। और हमेशा मैं आलू मेथी की सब्ज़ी में ना मेथी ज़्यादा डालती हूँ, तो आज मेथी बहुत ज़्यादा कम आई है। इतनी सी मेथी है बिल्कुल, और मुझे अच्छी नहीं लग रही। जब तक आलू मेथी की सब्ज़ी में मेथी ज़्यादा ना मज़ा नहीं आता। और इतना मज़ा आया ना शूट पे, ब्राइड के जो हेयर स्टाइल बोलते हैं ना ड्रेस थे और ज्वेलरी थी इतनी हसीन थी, और वो थी भी बहुत खूबसूरत, इतने प्यारे मेकअप हुए ना, मज़ा आ गया बहुत। और ब्राइडल मेकअप ना जब भी अच्छा लगता है जब ब्राइड की ज्वेलरी और ड्रेस बहुत खूबसूरत हो, और जब अगर फेस खूबसूरत हो तो और 4 चांद लग जाते हैं। ऐसी लग रही थी, अगर काश के मैं उनका व्लॉग मतलब वीडियो बनाती बहुत प्यारी बनती, लेकिन मैंने बनाई नहीं क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते। बहुत अच्छी बनाई। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज चल रहा है दूसरा दिन ये व्लॉग का। और कल रात में मैं आई थी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, आकर सो गई थी, कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, कमर वमर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो गया था। यही होता है जब बहुत ज़्यादा बंदा अकेले काम करे ना, तो ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो बस फिलहाल काफ़ी देर से सोकर उठी और अभी बैठी हुई थी, तबीयत कुछ ऐसी थी। मुझे याद आया व्लॉग एडिट करना था, व्लॉग तो मैंने एंड किया ही नहीं था। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।